गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो इस बारे में है कि कभी किसी गरीब का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ना जाने कब किसी का दिन बदल जाए और जिस गरीब का आप मजाक उड़ा रहे हैं उसी गरीब की आपको ज़रूरत पड़ जाए। आइए सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें ये भी सिखाएगी कि जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो परमात्मा आपकी मदद करता है। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। उसकी माँ नहीं थी, पिता ने ही बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देके पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और उसको लेकर एक 5 स्टार होटल में चल दिया। वहाँ पर जाकर वेटर से बोला कि वेटर, मेरी बेटी को पाव भाजी खिला दो। तो वेटर ने कहा कि बाबूजी आपके लिए कुछ नहीं लेकर आऊँ। तो उस पर उस पिता ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को वादा किया था कि जब तू 10वीं में पूरे ज़िले में प्रथम आएगी, यानी फर्स्ट आएगी, टॉप करके दिखाएगी, तो मैं तुझे इस शहर के सबसे महंगे होटल के अंदर ले जाकर पाव भाजी खिलाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी को पाव भाजी बहुत पसंद है। गरीब होने की वजह से मैं उसे कभी पैसे नहीं दे पाया इतने कि वो अच्छी जगह जाकर पाव भाजी खा सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर वेटर ने जाकर अपने मालिक से कहा कि साहब, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मालिक ने कहा कि क्या? उसने कहा कि जो देखो उस बेंच, उस टेबल पर आकर जो बाप बेटी बैठे हुए हैं, आज उनको मेरी तरफ से आप पाव भाजी खिलाएं। मेरी सैलरी में से वो पैसे काट लेना, क्योंकि वो बिटिया पूरे ज़िले में प्रथम आई है। ऐसे बाप को मेरा सलाम, जो अपनी बेटी को बिना माँ के पाल रहा है अकेले, और उसको इतने अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर रहा है कि उसको आज एक बड़े मुकाम तक लेकर जा रहा है। मैं नहीं चाहता उस बेचारे की हिम्मत टूटे। आज उसके 4 पैसे बचेंगे तो शायद अपनी बेटी की पढ़ाई में लगा पाएगा। आज हम मदद कर रहे हैं तो शायद कोई और भी मदद करेगा। थोड़ी थोड़ी मदद होते होते ना जाने उस बेचारे की कितनी मदद होगी। और ये मेरी खुशी भी है कि एक बिटिया ज़िले का नाम रोशन कर रही है। तो इस पर होटल के मालिक ने कहा कि तू पगला गया है क्या? इतनी सी बात के लिए मैं तेरी सैलरी काटूंगा क्या? मेरी भी एक सुंदर सी बेटी है, फूल सी, और मैं भी चाहता हूँ कि वो बड़ी होकर कुछ बने। आज इन दोनों को मेरी तरफ से पाव भाजी तो क्या, इस होटल की सारी डिशेस में से एक एक डिश फ्री कर देना, और उसके बाद उनको और मिठाई भी देना, और कम से कम 4-5 डब्बे मिठाई के पैक भी कर देना उनके मोहल्ले के लिए। जब पाव भाजी की 3-4 प्लेट और बाकी की सारी चीज़ें लेकर आता है वेटर, तो वो पिता घबरा जाता है कि मैंने तो आपसे सिर्फ पाव भाजी मंगाई थी 1 प्लेट, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो उस पर वेटर ने कहा कि हमारे मालिक बहुत दयावान हैं, उन्होंने आपकी बिटिया की पढ़ाई से खुश होकर आपको ये सब गिफ्ट में दिया है। उसकी बेटी बहुत खुश होती है कि मेरी पढ़ाई पे आज किसी और ने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरे पापा से भी बढ़ के गिफ्ट दिया है। मैं इस गिफ्ट को भूलूंगी नहीं, मुझे यहीं नहीं रुकना। इसका मतलब मुझे जीवन में और कुछ करना है, कुछ और बन के दिखाना है। अभी तो सीढ़ी मेरी शुरू हुई है कामयाबी की। इस बात को याद करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद ही वही बिटिया यूपीएससी की टॉपर बन के, उस ज़िले की कलेक्टर बन के वापस लौटती है, और उस होटल के मालिक को ये इन्फॉर्म कर देती है कि आज मैं लंच वहीं करूँगी आपके यहाँ। तो कलेक्टर आ रहे हैं इसकी खुशी में, मालिक पूरे
अपने होटल को शानदार तरीके से सजा देता है, जैसे कि कोई राजा आ रहा हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर क्या होता है कि जैसे ही वो बिटिया वहाँ अपने पिता को लेकर फिर से पहुँचती है, तो होटल के मालिक से और वेटर से कहती है कि बाबा मुझे पहचाना क्या? तो इस पर होटल के मालिक कहते हैं कि नहीं। तो वो बिटिया कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसको आपने उस दिन पाव भाजी फ्री में खिलाई थी। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि आपके इस गिफ्ट को मैं ज़रूर चुकाऊंगी। आज आपको मेरी तरफ से पार्टी है। आज जो भी खर्चा किया है आपने, ये सब मेरी तरफ से है, और मेरी तरफ से उससे भी दुगनी पार्टी मैं आज आपको दूंगी, क्योंकि आपने उस दिन मुझे पार्टी दी थी, आज मैं आपको पार्टी दूंगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसे कहते हैं एहसान का बदला याद रखना। दूसरा कि एक गरीब की मदद की, देखो उन्होंने कब, एक छोटी सी मदद उस बेटी को इतना प्रोत्साहित कर गई कि उसने 10वीं प्रथम आकर ही अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा। उसने सोच लिया था कि मुझे आगे कुछ बनना, और देखो वो एक दिन कलेक्टर बनकर आई। एक गरीब बाप की बेटी, उसने अपने बाप और अपने ज़िले सबका नाम रोशन किया। तो जब भी हम किसी का भला करते हैं, वो भलाई किसी के जीवन में बहुत प्रोत्साहन का काम करती है। जब कभी इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है, उसको लगता है कि मेरा दुनिया में शायद कोई नहीं है, और जब कोई मसीहा बन के उसकी मदद करता है, चाहे वो छोटी ही सही, कई बार छोटी सी मदद इंसान के जीवन में बहुत बड़ा रोल निभा जाती है। और यही रोल उस छोटी सी मदद ने, उस छोटे से गिफ्ट ने उस बिटिया की ज़िंदगी में निभाया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा एक गरीब की मदद करें और उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि अगर हम मजाक उड़ा रहे हैं तो भी वो रब हमें देख रहा है, और अगर हम मदद करते हैं तो भी वो रब हमें देख रहा है। अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो हम खुद एक मजाक बन के रह जाएंगे, और अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वो रब हमारी मदद करेगा। तो हमेशा एक अच्छे इंसान बनकर चलें, चाहे मदद छोटी ही क्यों ना हो, ज़रूर करें। ये ना सोचें मैं नहीं करूँगा तो क्या बदल जाएगा, या मैं कर भी दूँगा तो ही क्या बदल जाएगा। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए प्रेरणा भी बन सकती है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मदद किसी भी रूप में कर सकते हैं, वो पैसों की ही मदद नहीं होती ज़रूरी। तो मदद करते रहें। हमें परमात्मा ने इंसान बनाया, हर एक इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छाई बांटते चलें और इसी तरह अपने भी जीवन में खुशियाँ बिखेरते चलें, क्योंकि जब आप दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटेंगे तो आपके जीवन में भी खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएंगी। आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।